हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप के सबसे बड़े शायर असदुल्ला खान गालिब, उनका था कि ज़िंदगी इस तरह गुजरी है गालिब एक हस्ता, ज़िंदगी इस तरह गुजरी है गालिब एक हस्ता, हम भी क्या याद रखेंगे कि खुदा रखते थे। तो शायर लोग, अब मजे की बात यह है कि जो चीज़ें इस तरह की होती हैं, ट्रेडिशन पर चोट करती हुई, आस्था का उपहास उड़ाती हुई, वो बहुत ज़्यादा मतलब मकबूल हो जाती हैं। आज यहाँ पर कई दिग्गज बैठे हुए हैं और चलिए इसी पर मैं जाने माने वकील, सतना के समाज सेवी और कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनसे बात करवाता हूँ। ये बताइए, ज्यादातर शेर व शायरी में वो अशार क्यों इतने मशहूर हो जाते हैं जो ऊपर वाले का भी मजाक उड़ाते हैं, दुनिया का मजाक उड़ाते हैं, हाँ उस वक्त के बादशाह तक की खिल्ली उड़ा देते हैं? वजह क्या? और ऐसी चीजों को मकबूलियत मिल जाती है। तो क्या ये माने कि वक्त जो है कहीं न कहीं आस्था अनास्था, खुदा के अस्तित्व या नहीं, इन अनीश्वरवाद में उलझा हुआ है? होता क्या? और ऐसा कोई आपके नजर में हो तो आप भी सुना दें। हालांकि सुना है कि आप जाने माने वकील हैं और ये फोटो भी देख लिए मैंने, दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब शायरों की सोहबत में रहते हैं तो जरूर आप उस हद से गुजरे होंगे। आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि वक्त वक्त पर हालात को देखते हुए लोगों की शेर व शायरी का भी नजरिया बदलता है। अच्छा, परिवर्तन होता रहता। कभी हुस्न व मिजाज की, जुल्फों की शायरी होती थी, कभी आप भी हो। कभी ये आती थी कि हमको समाज को क्या देना है, कभी ये आती थी कि लोगों को कैसे मुल्क के हालात को देखते हुए हुब्बुल वतनी बताना है। तो हालात के हिसाब से लोगों का नेचर बनता है। मतलब ये माना जाएगा समाज निर्माण हो या देश निर्माण, क्रांति हो या कुछ भी हो, शायरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, उसमें सब हमेशा से योगदान रहा है और योगदान रहेगा, इसलिए कि भारत जो है, इस हिंदुस्तान में अलग अलग इलाके में अलग अलग भाषा है और उन भाषाओं को समझने के लिए और अपनी बहुत सी बड़ी बातों को छोटे अल्फाज में कहने के लिए कविता या शायरी ही एक ऐसा वो है जगह है कि आदमी बड़ी सी बड़ी बात जो है छोटे सागर में गागर। जी हाँ, जैसे देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। आपका एक शेर आपने जो बताया कि खुदा भी मेरे साथ है, तो वहां पर किसी शायर ने यह भी कहा है कि खुदा मुझसे न ले मेरे गुनाहों का हिसाब, आए खुदा मुझसे न ले मेरे गुनाहों का हिसाब, मेरे पास अश्क नदामत के सिवा कुछ है। क्या बात है, क्या बात है भाई। तो आज के हालात में जब देखते हैं तो बच्चों को देख करके बुजुर्गों को ये लगता है कि क्या हालात हो गए हैं, कैसे बच्चों का हाल हो गया है। मतलब ये माना जाए कि जो मतलब इमेज बताई गई, दीनी इमेज बताई गई, दूसरे धर्मों के धर्म गुरुओं ने बता दिया, उसको अगर उस पे सवाल करने के, देखिए आस्था में सवाल नहीं होते, आस्था विश्वास का नाम है, लेकिन ऐसे में जो सवाल उठाता है वो बिरला होता है। हालांकि वो निशाना बनता है और ये हिम्मत शायरों में ही होती है। जी, बगल में हमारे एक और बुद्धिजीवी बैठे हुए। जी, आप पहले तो अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद एहतिशाम आमिर। एहतिशाम आमिर जी। और मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। अरे वाह, क्या बात है भाई। जाहिर सी बात है कि इस ग्रुप में और मसूद साहब के साथ में बैठने वाले तो मकसूद साहब और मसूद साहब हो, तो जाहिर सी बात है। जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, चूंकि मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया है कि मैं बाय प्रोफेशन एक वकील हूँ और जब कभी कोई बात आती है तो अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है कि पैदा हुआ वकील तो इब्लीस ने कहा, तो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। क्या बात है भाई। देखिए, पहले आदमी हैं, इन्होंने मतलब ये जब खड़े होते होंगे कोर्ट में तो धज्जियां तो उड़ाते हैं सामने वालों की, लेकिन जब मौका आता है तो खुद की धज्जी उड़ाने से भी गुरेज नहीं करते। देखिए सच जो है वो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर?
सब दुआएं हैं सब। हालात हाजरा के ऊपर जैसा देश में चल रहा है, देखो शायरों की तो दुनिया अलग होती है, बड़ी खूबसूरत, बहुत तहजीबदार, और एक ऐसी जहां दर्द का निशान ना हो, सारे सुखी हों दुनिया के लिए, उसे अपनी फिक्र नहीं होती, लेकिन अपने आभासी दुनिया की बहुत फिक्र होती है कि वो कितनी खूबसूरत हो, जहां हर कोई हंसता खिलखिलाता मिले, कोई खाली पेट ना हो। लेकिन अक्सर फरिश्तों की ये सूरत, सीरत और सोच रखने वाली दुनिया होती बहुत कम है। फिर भी शायर अपने जिद पर बजिद होते हैं, लगे होते हैं धुन में। हमें आज का जो माहौल है उससे मिलता जुलता कोई अशार सुनाइए, हम चाहते हैं दुनिया सुने। और इससे क्या कहते हैं, रेगिस्तान में जो सांप्रदायिक रेगिस्तान फैल रहा है, इसको एक मानसून की चंद बूंदों से मुअत्तर हो, थोड़ा उसकी गर्मी, उसकी पीड़ा, उसका दर्द कम हो। कुछ ऐसा ही अशार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ऊपर, खुशहाली के ऊपर, खूबसूरती के ऊपर और मुल्क की हुब्बुल वतनी के ऊपर। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, और ये फलासफी को लिखा हुआ ये शेर जाहिर कर रहा है कि सुलूक ऐसा करोगे मुझे गुमान न था। सुलूक ऐसा करोगे, सुलूक ऐसा करोगे मुझे गुमान न था, हमारा टूट गया दिल तुम्हें ये ध्यान न था। क्या बात है, क्या बात है। हमारा टूट गया दिल तुम्हें ये ध्यान न था। और शेर देखे कि था मसलहत का तकाजा ही खामोशी वरना, था मसलहत का तकाजा ही खामोशी वरना, था मसलहत का तकाजा ही खामोशी वरना, हुआ था फैसला जिसका वो बेजुबान न था। हाँ, क्या बात है, बहुत हुआ था फैसला जिसका वो बेजुबान न था। और दूसरी गजल के एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि आज के दौरे हालात पे एक शेर है, मेरा शफीक वो दिलबर मेरी तलाश में है। मेरा शफीक वो दिलबर मेरी तलाश में, मेरा शफीक वो दिलबर मेरी तलाश में है उसके हाथ में खंजर मेरी तलाश में है। और किसी के दामने मिसगा पे जो ठहर न सका, किसी के दामने मिसगा पे जो ठहर न सका, किसी के दामने मिसगा पे जो ठहर न सका, वो आंसुओं का समंदर मेरी तलाश में है। क्या बात है, क्या एक बार मुकर्रर इरशाद। किसी के दामने मिसगा पे जो ठहर न सका, वो आंसुओं का समंदर मेरी तलाश में है। और मक्ते के साथ एक शेर कर रहा हूँ कि नहीं हूँ तुझसे परेशान मैं दीदाए पूर्णम, नहीं हूँ तुमसे परेशान मैं दीदाए पूर्णम, नहीं हूँ तुझसे परेशान मैं दीदाए पूर्णम, किसी की आंख का सागर मेरी तलाश में। बहुत क्या बात है। तो ये थे पूर्णम सुल्तानपुरी।